इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट, उसमें 2-3 बातों पर वी आर वेरी वेरी क्लियर। एक तो हकीकत सच्चाई के लिए फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन वो होना लाजमी है। और दूसरी बात है कि HP हिमाचल पावर कॉरपोरेशन में बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं, वहाँ पर करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। और ये व्याख्या हमने उस दिन भी की थी जिस दिन विमल नेगी जी की बॉडी ये रिकवर हुई थी डैम से। और क्योंकि विमल नेगी और उनके परिजन इस मांग को कर रहे हैं कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन CBI द्वारा होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं उस बात को कोई भी आज काट नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हम उसमें शेयर करना चाहते हैं, वो बात ये है कि जो CBI का रिकॉर्ड रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से उठते हैं। जो पिछले 10-1 साल में जो हस्तक्षेप CBI का हिमाचल प्रदेश के इश्यूज को लेकर जहां पर डेथ्स हुई है उसमें उठा है, ये भी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेवारी सरकारों की और सरकार के तंत्र की होती है न्याय प्रदान करने की। लेकिन हम तो सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जिसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारी असहमति है जो CBI द्वारा इंक्वायरी की मांग उनके परिजनों से हुई। और इतना कहते हुए हम इस बात का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं कि ये आसान काम नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, घुस गई है हर इसमें, जहाँ करप्शन के बगैर कुछ होता नहीं है। और इसलिए इसका मुकाबला करना तभी संभव है अगर पॉलिटिकल विल होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर डिटर्मिनेशन होगी कि इस करप्शन को बाहर निकालें। और आप जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस करप्शन के चलते हुए ये जो चिट्टा का ये दौर चल रहा है, इसने इस बात को साबित कर दिया कि जो ये ड्रग माफिया हैं ये कोई छोटे मोटे तस्कर नहीं है, दे आर वेरी बिग, ये क्या कहते हैं, लोग हैं। और ये एक पूरी जनरेशन को ख़त्म करने की कगार पर हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। और ये भी क्लियर है कि विदाउट दी कनाइवेंस, ये गठजोड़ है कि जो आपका ये जो पुलिस के अंदर भी है, और ये एक होड़ चली है कि भाई किस तरीके रातों रात मिलियनर बन जाए, हिमाचल प्रदेश तबाह हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये भी हकीकत है जो हम यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहते हैं। जिक्र हमारा विधानसभा है, उसकी नाक के नीचे, उसकी नाक के नीचे 35 बीघे भूमि, और वो भूमि आज की नहीं। राजा राम मोहन रॉय हमारे देश के वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े ईवल को लड़ाई कर कर समाप्त करने का जन आंदोलन चलाया, सती प्रथा। उन्हीं के हिमालयन ब्रह्मो समाज का निर्माण 1887 में, कांग्रेस पैदा हुई 1885, 1887 में
35 बीघे भूमि पर ये यहाँ पर किया। क्यों कि शिमला के इर्द गिर्द इस मार्च के जरिए है ना एक सुधार चलाया जाए। और इतना दुर्भाग्य है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को, यह भी एक मोडस ऑपरेंडी रहा है पूरे शहर के हिमाचल प्रदेश में, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो पुलिस के सारे में वो करो, फिर वो बिल्डर्स को क्या कहते हैं हैंड ओवर करने का काम। यहाँ भी सिमिलर काइंड ऑफ 35 बीघे पर कब्जा करने के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल कि बगैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन के कि भाई वो रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या कहते हैं आप चेंजेस क्या कहते हैं ले आते। मंदिर बिक गया। मुझे बताओ मंदिर, कहीं देश में कोई मंदिर बिका आज तक? मंदिर बिक गया एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को क्या कहते तब्दील किया गया। और शॉकिंगली कभी सुना है, मैं तो खुद वन डे मैंने उनको देखा वहां से आते हुए, मैंने पूछ भी लिया, मैं कुंडू साहब आपसे कहां से आ रहे, मुझे तो पता नहीं था कि भी इतना बड़ा वो क्या कहते हुआ हिमसेल्फ वो क्या कहते हैं इन्वॉल्व रहे उस क्या कहते हैं लैंड को ग्रैब करने के लिए। और ये हिमाचल हाई कोर्ट का जो आपका ये जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है, जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी मेरे ख्याल मेरे मुताबिक क्या कहते हैं वो वहां पर है पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड ये आज अच्छी बात है कि जो उस प्रॉपर्टी को लेकर जो उसको ग्रैब करने का प्रयत्न किया जा रहा था, कुछ तो बिक गई। सुप्रीम कोर्ट में वो जो यहां के ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो उस भूमि को बेचने का और उसको करने पर रोक लगाई थी, जो हाई कोर्ट द्वारा उस केस को सुनकर उसको डिसमिस कर दिया था, वो उसको खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने के लिए कहा है। और मेरे ख्याल ये ऑर्डर अभी फरवरी के महीने में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ये थोड़ी सी तसल्ली हमें इस बात की मिलती है। इतनी बात शेयर करते हुए इस बात को भी हमें यहां पर रखना है। आज बहुत दुख होता है और इस बात का भी दुख है आप सबके सामने है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब यशवंत वर्मा, वो जो जले हुए नोट मिले और उनको डिनाई कर दिया, और ये बहुत सिर को ऊंचा रखते हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दी, और मैं क्या हरियाणा के थे और दिल्ली के थे, 3 चीफ जस्टिसों की इंक्वायरी बैठाई। उसमें साबित हुआ वो पैसा जो आउट हाउस में जला हुआ मिला, इल गॉटन मनी कितना था वो कहा नहीं जा सकता, वो साबित हुआ वो यशवंत वर्मा जो जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्हीं का। मैं क्यों इसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं? ये सिंपल, ये जो सारा चल रहा है ये बहुत सारी व्यवस्था चरमरा रही है। और यही नहीं, उसके बाद सीबीआई का स्पेशल जज दिल्ली में 5 करोड़ के साथ पकड़ा। सीबीआई स्पेशल जज जो है ना वो है 5 करोड़ ब्राइब के साथ वो पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी डेड बॉडी मिली है और वो क्या उनकी मानसिकता था जब वो इंसिडेंट उनके साथ वो बीता है, वो कहीं ना कहीं वो लिंक है कि भाई जो एचपीसीएल में करप्शन के इश्यूज थे और क्या दबाव थे, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही वो क्या कहते तय कर। जब इतनी बात हम यहां पर कह रहे हैं, जो हम डाउट एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में हुआ पिछले दिनों में,
जिसमें लगभग बाकी ये सरकार ने बोलना है, पिछली सरकार ने बोलना है, हमारे मुताबिक 150 से लेकर 200 करोड़ का पूरा स्कैंडल चला है जो पुलिस रिक्रूटमेंट हुई। ये मेरे ख्याल 2022 का था, 2022 का। और उसमें मोडस ऑपरेंडी आप समझने की कोशिश करो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अलोन इन कांगड़ा 300 अधिक जो एग्जामिनेशन अपेयर हुए हैं, उन्होंने मनी एक्सचेंज किया 2 लाख मिनिमम, 2 लाख से भी ऊपर ये पैसा गया है। और ये फर्स्ट टाइम है पुलिस के अंदर, मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं, वी हैव हैड वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट, मैं इस बात से हिचकिचा नहीं रहा हूं। जब भी हिमांशु मिश्रा की जिम्मेवारी लगाई गई थी पेपर को सेट करने की, तो हिमांशु मिश्रा ऑफिशियल गाड़ी में ट्रैवल किए हैं कालका तक, कालका में उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, और ये भी अपने ड्राइवर तक पता नहीं लगने दिया कि प्रिंटिंग के लिए कहां जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये वाली पुलिस रिक्रूटमेंट हुई, इसमें जो हेरा फेरी हुई है जिसको आज तक हम नहीं इमेजिन कर सकते। एंड मोडस ऑपरेंडी आपने क्या इस्तेमाल किया, जिसने फर्स्ट कंप्लेंट दी आपने उसको अरेस्ट कर दिया। वाई? आपने इसलिए अरेस्ट किया उसको कि दूसरा व्यक्ति हिम्मत ना करे कि शिकायत करे, क्योंकि उसका भी पेट वो होना था। तो वो तथ्य कहां से आने थे सामने? आ ही नहीं सकते थे। इसको अंडर दी कारपेट ब्रश करने का काम किया गया। सीबीआई आज बताएं कि व्हाट वाज द मनी इन्वॉल्व्ड इन दिस पुलिस स्कैम, जो स्कैंडल ये क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर हुआ। एंड ये खुल के हर गली में हर जगह चर्चा थी कि जो पुराने डीजीपी साहब है संजय कुंडू, ही वाज द किंग पिन। और सीबीआई को क्यों की इंक्वायरी? दोषी को पकड़ने के लिए? नो, जस्ट टू ब्रश असाइड जो असली कल्प्रेट है उनको बचाने के लिए ये कवर है। आज बहुत भारी मन से ये कहना पड़ रहा है, ये जो सीबीआई है, ईडी है, ये सारे आज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में टूल बन गए। काहे के लिए? किसी को अगर आपने वो विक्टिमाइज करना है तो उसके लिए तो आप कर दें, सच्चाई को अनर्थ करने के लिए नहीं है ना। बहुत भारी मन से हम आज इसको व्याख्या कर रहे हैं। एवरीवन इज विद, एटलीस्ट आवर पार्टी बिल्कुल है, वो क्या कहते हैं विमल नेगी के परिवार के, वी वोंट, है ना, क्योंकि दोबारा इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए। हमारा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है ना। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति क्या कहते पैदा हो, लेकिन इट रियलिटी है, हुई है। अब इतने आगे कितने और किस्से होंगे, नो वन कैन से। इसलिए ये हमारी पॉलिटिकल इच्छा है कि दूध का दूध पानी का पानी इसमें होना चाहिए, जिसके लिए हम इस वार्ता को कर रहे हैं। इसलिए हमारे सेक्रेटरी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेजी, और हम आशा उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो उसका दायित्व संविधान के तहत बनता है वो संविधान को उस दायित्व को वो करे। हम इतना ही आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और दूसरा तजर्बा जिसके हिस्से हम थे, बिल्कुल 2 केस ऐसे आए, आज भी गुड़िया की आवाज उस जंगलों से गूंजती है। और मैंने उनके पिताजी को देखा, रोते हुए देखा। उन्होंने गुहार लगाई पुरानी सरकार के आगे कि प्लीज हमें मन की तसल्ली मिलेगी, हमारी बेटी चले गई, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। री इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
सीबीआई को जिम्मेवारी दी गई, लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, एक चरानी को पकड़ने के अलावा कुछ किया नहीं। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार से जो मांगे, प्राणी से मांगे, से मांगे, क्योंकि वो कंप्लीट ड्यूज जो थे वो मेरे ख्याल सरकार द्वारा ही दिए गए। 25 लाख कितना बचा था देने को, 85 लाख रुपए सिर्फ सीबीआई ने ठहरने के पीटरहॉफ में किए हैं। ये है एजेंसी हमारी जो न्याय क्या कहते देगी। बिल्कुल हम परिवार के साथ हैं, उनकी इच्छा है कि भाई सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल हम परिवार के साथ हैं। लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे चीजों से भी उसको आगाह कराना है परिवार को कि भाई कोई खुदा की टांग नहीं है सीबीआई। होशियार बेचारा लटक गया है, और जिन्होंने वो कांड किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी संपत्ति ये बना देगी और वो कुछ नहीं उसमें हो पाया। तो इसीलिए ये क्या कहते हैं, बात हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और हम बहुत वो आहत हुए हैं कि जो ये चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और हम वचनबद्ध है कि ये जो करप्ट बातें कुछ हुई हैं, हम स्वयं, हमारी पार्टी एक कमेटी गठित कर रही है, हम छानबीन करेंगे, टोटल करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे हम आपके सामने लाएंगे, सरकार के सामने लाएंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता के आगे क्या कहते लाने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, एक किस्म का करप्शन के खिलाफ हम युद्ध चलाने वाले हैं। और हम इस बात को भी यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहते हैं, जब यहाँ पर ये दौर था, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी एल्केमिस्ट के केडी सिंह यहाँ पर वो कर रहे थे, 900 बीघा है यहाँ पर, है तारा देवी के पास, ऊपर वो जो हमारा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल क्या की प्रॉपर्टी, वो भी ट्रस्ट था, वो रातों रात खरीद लिया, मालिक बन गए केडी सिंह। इट वॉज दी CPIM, है ना, हमारे ही सेक्रेटरीट के सदस्य टिकेंद्र पवन ने, नीचे से भी आंदोलन खड़ा पार्टी ने किया, और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हमने वो 900 बीघे को भी बचाया, उस स्कूल को भी बचाया। ये हमारा रिकॉर्ड है। एंड ऑनेस्टली आपसे हम ये शेयर करना चाहते हैं कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं, और इसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि आज कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नक्सेस और पुलिस हाई-अप्स की किस तरीके की है, जो तथ्य और भी है अभी हम समझते हैं उचित नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन हम उन तथ्यों को भी आने वाले समय में आपसे निश्चित रूप से, क्योंकि हम समझते हैं हिमाचल बचना चाहिए, तभी हिमाचल प्रदेश की जनता बचेगी। अगर हिमाचल नहीं बच पाएगा तो हिमाचल की जनता भी क्या कहते हैं वो पीड़ित रहने वाली है। इतना ही हम आपसे ये साझा करना साथी। इस बात को भी हमें यहाँ पर कहना है कि जो ये रैकेट जो असल में है, ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ पुलिस रिक्रूटमेंट में, ये तो तथ्य सामने आए हैं। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमारा हमीरपुर में है, उसका भी वो साफ आया है। एंड अगेन एक बात को उसको नज़रअंदाज ना करें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी इसी प्रदेश में हैं, विदाउट दी पॉलिटिकल पैट्रनेज ये होता है। पॉलिटिकल पैट्रनेज डेफिनेटली रहा है, तभी क्या कहते हैं ये वहाँ पर इस तरीके से हुआ है। लेकिन जो पर्दे के पीछे काम करते हैं वो स्कॉट फ्री चले जाते हैं, और जो दूसरा जो एक्टर होता है वो तो गेड़े में आ जाता है। इस बात को कहते हुए एक बात और हम आपसे साझा करना चाहते हैं।